नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो ईएमआरएस टीयर 2 एग्जाम की जो डेट है वो लगभग क्या होने वाली है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 10th 12th क्लास के जो एग्जाम हो रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के, उनको अगर कंसीडर किया जाए तो कौन से वो अप्रोक्सीमेट डेट्स हैं जहां एग्जाम हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ईएमआरएस थोड़ा स्लो चल रहा है ना। डेट भी जो रिजल्ट था वो भी थोड़ा सा स्लो आया, थोड़ा लेट आया। अभी एग्जाम कब हो सकता है, बट उसका मेरे को लगता है मोस्ट प्रॉब्ली मोटा-मोटा आइडिया अभी हमको है कि एग्ज़ाम लगभग कब हो सकता है। उसके अलावा जो सीएसआईटी वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनका सिलेबस क्या है और किस तरह से उनको आगे अप्रोच करना चाहिए। कुछ 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट टेक अवेज़ आप इस वीडियो से लेके जा सकते हैं। तो जो लोग सीएसआईटी वाले हैं, वो वीडियो बाद तक देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम है, वो कंडक्टिंग बॉडी कौन है? अभी भी बहुत लोग को कन्फ्यूज़न है। सर, कंडक्टिंग बॉडी सीबीएसई ही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि 10th और 12th के बोर्ड्स के एग्जाम कराने के लिए इंडिया में जिम्मेदार है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम पूरे साल का यही है। ये डेट शीट सितंबर अक्टूबर में वो पब्लिश कर देते हैं, तो आप समझ सकते हैं बहुत प्रायोरिटी से काम करते हैं और बहुत सॉलिड तरीके से काम करते हैं, और हर साल लाखों बच्चे पेपर दे रहे होते हैं। 10th क्लास की अगर आप अपडेट करूं तो 10th क्लास का जो एग्जाम है, आखिरी एग्जाम, वो 11 मार्च को होगा। अभी शायद 17 फरवरी से ये एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और जो 12th क्लास है, वो और आगे तक जाने वाला है, वो जाने वाला है 9th ऑफ अप्रैल तक, है ना? तो क्या ऐसा मान लेना चाहिए कि अप्रैल 10 के बाद ही पेपर होगा? मेरे को ऐसा नहीं लगता, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि 9-10 अप्रैल तक 10th क्लास के पेपर कंप्लीट हो जाएँगे, और 10th क्लास में 12th क्लास से रिलेटिवली आमतौर पे ज़्यादा बच्चे होते हैं। उसके अलावा जो 12th क्लास के एग्ज़ाम है ना, वो भी जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जो ज़्यादातर बच्चे लिख रहे होते हैं, वो आमतौर पे मिड ऑफ मार्च या उससे पहले कंप्लीट हो जाएँगे। उसके बाद जो थोड़े से ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स हैं, म्यूज़िक हैं, जहाँ पे रिलेटिवली इतने बच्चे नहीं होते, वो एग्ज़ाम पेंडिंग रह जाएँगे। तो अगर एनालाइज़ किया जाए तो समझा जा सकता है कि 10 से 15 मार्च से पहले एग्ज़ाम होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो नोटिफ़िकेशन नहीं आया डेट का। और उसके बाद एग्ज़ाम हो सकता है। अब जैसे मैंने कुछ डेट्स यहाँ पर एनालाइज़ की हैं, ये वो डेट्स हैं जहाँ पर 10th और 12th क्लास के बोर्ड्स के एग्ज़ाम नहीं है। 10th क्लास के तो खत्म ही हो गए, 12th क्लास वाले एग्ज़ाम नहीं है। तो जैसे आप देख रहे हैं, जो हमारा प्रीलिम्स हुआ था वो भी 2 हफ्ते में हुआ था, है ना? तो अगर मैं 2 हफ्ता कंसेक्यूटिव देखूँ तो ये 21st, 22nd, 26 मार्च ये हो सकता है। या आप देखेंगे फिर से सैटरडे में एग्ज़ाम है, बट 29th खाली है। ट्यूसडे मिड ऑफ वीक आई डोंट थिंक यहाँ हो सकता है। उसके बाद 3 और 5 अप्रैल भी हमारा खाली है ना? तो मेरे को ऐसा लगता है अभी एग्जाम की अगर बात करें, ये डेट्स एनालाइज करके, इन डेट्स पे या तो एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करा सकता है। अब उसकी भी थोड़ी ट्रेनिंग होती है। लगातार 6 दिन वैसे वीक में एग्जाम हो रहा है, एक दिन या 2 दिन के बीच में छुट्टी मिलेगी, उसमें एग्जाम कंडक्ट कराना, क्योंकि स्टाफ भी चाहिए। सारा स्टाफ बोर्ड एग्जाम में लगा रहता है, सारी मैनेजमेंट, रोल नंबर, पूरी मैपिंग। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टफ हो सकता है। अब अगर बात करें एग्जाम की, तो मेरा ऐसा मानना है कि इट इज मोस्ट लाइकली कि मार्च लास्ट में, नहीं तो फिर मिड ऑफ अप्रैल में एग्जाम होगा। मार्च में मेरे को पर्सनली बताऊं तो उम्मीद कम लग रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी जो स्पीड चल रही है, हो सकता है सीबीएसई सोचे कि यार बीच का पंगा नहीं लेते, 9 अप्रैल से 15 अप्रैल के बाद ही अपन पेपर करते हैं। तो ये संडे है, मोस्टली जो अगला जो संडे होगा वहां हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम देखने को मिले। और अगर सीबीएसई सोचता है कि नहीं, थोड़ा अर्जेंसी से करना है, तो जब करने पाएंगे तो फिर कर सकते हैं। तो ये डेट्स हो सकती हैं 20 तारीख के बाद, इसमें से किसी भी डेट में एग्जाम देखने को मिल सकता है। हालांकि मुझे उम्मीद कम लग रही है, मुझे उम्मीद लग रही है कि 10 अप्रैल से आगे एग्जाम जाएगा, 9 अप्रैल के बाद एग्जाम होगा, है ना? जहां तक बात कर रहा हूं नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन कब आएगा? तो नोटिफिकेशन मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, फरवरी के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस वीक में भी आ सकता है और अगले वीक में भी आ सकता है, बट मेरे को ऐसा उम्मीद है कि फरवरी लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो दोनों बात हो गई, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा एग्जाम डेट के बारे में, और उसके बाद फाइनली एग्जाम कब होने वाला है। मोटा-मोटा अंडरस्टैंडिंग हमको हो गई है। अब बात करें कि शॉर्ट नोटिस मिलेगा, समझिए जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद फर्दर आपको, मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन आने के बाद 20 टू 30 डेज आपको मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। और आज से अगर मैं मानूं, आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद 16 फरवरी है ना? तो मान के चलिए 30 टू 45 डेज आपके पास है। बहुत आई थिंक 10-15 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था कम से कम 50 दिन आपके पास है। बहुत लोग बोल रहे थे नहीं सर ऐसा नहीं होगा, एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा, बट नहीं हो रहा, टाइम लगता है। अच्छी चीज़ें प्रॉपर मैनेज करने, अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करने में टाइम लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी भी आपके पास टाइम है 30 टू 45 डेज़ का। तो अगर आप सॉलिड तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो करते रहिए।
आम स्टूडेंट के लिए वीडियो खत्म हो जाती है। मैं एक बार बात कर लेता हूँ कंप्यूटर साइंस के बारे में, एक्चुअल टाइमलाइन है जो आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें, ये जनरल सबकी बात करें, तो हमें पता है कि 60% जो हमारा पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव है। तो आपकी नॉलेज कितनी भी हो, जब तक आप उसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं करके आएंगे, तब तक आप एग्जाम में अच्छे से काम करने वाले नहीं है। ये एक बार डिटेल सिलेबस आप देख लीजिए, सीएसआईटी वाले, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ये पूरी पूरी जो कहानी हमारी है, ये पूरी कहानी हमारी हो जाती है पाइथन की। उसके बाद हमारा सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स है, कंप्यूटर नेटवर्क्स यहाँ पर आ जाता है, डेटाबेस आ जाता है, इमर्जिंग ट्रेंड एआई, और एआई से ही जो रिलेटेड टूल्स हैं वो। तो यहाँ पर और लगभग लगभग सेम सिलेबस पीजीटी का है, इसमें कुछ चीज़ें या थोड़ा सा लेवल आप बोल लीजिए एक्स्ट्रा है। यहाँ पर जो हम कोर्स चला रहे हैं ईएमआरएस के लिए, अगर आप सिर्फ ईएमआरएस में इंटरेस्टेड हैं, आप ईएमआरएस का कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस या यूपीएलटी ग्रेड और इस तरह के टीचिंग एग्जाम में इंटरेस्टेड है, बिहार में टीआरई 4 आने वाला है, हरियाणा पीजीटी, तो सब कुछ आपको टीचिंग बंडल में भी मिल जाएगा, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। क्या डिफरेंशिएशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं ईएमआरएस के अंदर, तो सबसे पहली बात तो गोल स्लाइडर हमारे पास है, जहां पर एग्जैक्टली कहां से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना समय भी आपके पास है, उससे आप गोल स्लाइड करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट जो एसटी कैटेगरी से और एक जो जनरल कैटेगरी से, ऑब्वियसली दोनों का कट ऑफ अलग अलग है। जनरल वाला अगर कुछ छोड़ेगा तो देखकर, और एसटी वाला अगर सब कुछ पढ़ेगा तो जरूरी नहीं है, उसको चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट करे, तब भी वो कट ऑफ पार कर सकता है अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो गोल स्लाइडर यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म में एक एआई एनेबल्ड फीचर है, जो आपको पूरी पॉसिबिलिटी देता है कि आप जितना समय ड्यूरेशन दे सकते हैं उसके हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा सिस्टम आपको पहले पढ़ाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके बाद पीवाईक्यू, इन सारी चीजों की बात करें तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। ईएमआरएस ज्यादातर फ्रेशली रिकॉर्ड है, आप देखेंगे टोटल 95 आवर्स का कंटेंट यहाँ पर है, और जिसमें से लाइव क्लास हमारी एक्स्ट्रा 35 आवर लगभग हमारी लाइव क्लासेस है। टोटल पीवाईक्यूज आप देखेंगे 423 ईएमआरएस के पीवाईक्यू यहाँ पर हमने लगा के रखे हैं, केवीएस एनवीएस के जितने भी रिलेटेड एग्जाम है। तो चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो थ्योरी हो, हर चीज को सॉलिड लेवल पे कवर किया है, पूरे सिस्टम की मार्किंग है इन सारे टॉपिक से, चाहे वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, नेटवर्क्स है, डेटाबेस है, पाइथन है, हिस्टोरिकली कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोगों को सिलेबस पता है, बट ये नहीं पता सिलेबस में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ देखेंगे, मार्किंग आप देखेंगे, तो हमें पता है सीएसओ से हिस्टोरिकली 30% ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें कहाँ से क्वेश्चन, तो बेसिक ऑफ सीएसओ से, ऑपरेटिंग सिस्टम से कम क्वेश्चन है, लॉजिक गेट से रिलेटिवली कम है, नंबर सिस्टम है। बट अब बेसिक ऑफ सीएसओ के अंदर चलिए, वहां से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। इस लेवल डिटेल की मार्किंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, वरना हम सोचते हैं हम बुक्स पढ़ते पढ़ते रह जाते हैं, बट कभी डिटेल में काम नहीं कर पा रहे होते। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कैसे आप जज करेंगे आपकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, आप देख सकते हैं 1000 से ज़्यादा बच्चे प्लेटफॉर्म के अंदर ऑलरेडी हैं, जो सिर्फ एएमआरएस के अंदर एनरोल्ड हैं। ये तो मेरा एक डमी अकाउंट है। आप कितने क्वेश्चन देखते हो, कितने कंसिस्टेंट आप हो, कंसेप्ट वीडियोस आपने कितने देखे, टेस्ट कितने सॉल्व किए, इस बेस के ऊपर आपको रैंक मिलती है, और रैंक के बेस पे ऑब्वियसली आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जैसे आप देख रहे हो, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिखा रहा है, तो एग्जाम्पल आपको मिलता है काम करने का। एग्जाम रेडीनेस के लिए टेस्ट सीरीज है, जो कि 1 मार्च से हम स्टार्ट करने वाले हैं। कम्युनिटी यहाँ पर है, बच्चे एक दूसरे को डायरेक्ट चैट पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है, वो आप कम्युनिटी पे जाके कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अलग से हमने कम्युनिटी बना के रखी है। बाकी मैं तो बीच बीच में लाइव क्लासेस और टेलीमेंसिंग सेशन लगाते ही रहता हूँ आप लोगों को प्रॉपर मेंटरशिप देने के लिए। तो बहुत शानदार लेवल का प्रोग्राम बनाया है। मेरे को नहीं लगता कि सीएसआईटी के अंदर हमसे अच्छा कोई कर रहा है, मैं सिर्फ सीएसआईटी की बात कर रहा हूँ अभी। सीएसआईटी के अंदर हमसे अच्छा कोई कर रहा है। लगभग 1000 पेज के नोट्स हैं, जिसमें सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमने ऐड कर दिए हैं, और विद इन ए वीक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पूरा एक सॉल्यूशन हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं, कि आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लगाएंगे और कुछ आंसर यहाँ पर रखेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, और हमारा सिस्टम आपको बताएगा कि इसमें क्या गलती है और क्या सुधार हो सकता है। तो आप देखिए एक बार, मेरा कुछ कंटेंट आपने पहले भी देखा होगा, बट नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। ये बोलने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, बट आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट as far as EMRS is concerned, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इज कंसर्न, वी हैव द बेस्ट एग्जाम। लगभग लगभग जितने सीरियस प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, है ना। तो आप एक बार विचार करिए, आप भी आना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। अगर किसी ने किसी और का भी कोर्स ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि
टाइम लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट लेवल है, तो एक और कोर्स भी लेने का कंसिडर करें तो ज़रूर करिएगा, है ना? बाकी जो भी अपडेट होगी टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।